पिछले 6 महीने से एसटीएफ 50,000 के इनामी बदमाश को पागल होकर ढूंढ रही है, लेकिन कैसे ढूंढ रही है और कितनी सख्ती से ढूंढ रही है उसका अंदाजा आप बस इस बात से लगा लीजिए कि जोगीरा सारा रारा भोजपुरी गाना बजाकर और अपनी पीठ पर बंदूक टांगकर वह 50,000 का इनामी बदमाश होली खेल रहा था और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। आप इस तस्वीर को देखिए और इस तस्वीर को देखकर सिर्फ इतना सोचिए कि कैसे किसी इतने बड़े अपराधी के बारे में पुलिस को भनक तक नहीं लगी और वह खुलेआम अपनी पीठ पर बंदूक टांगकर पूरे गांव के सामने होली खेलता रहा। तथा अब होली के बाद उसका जब वीडियो वायरल हुआ है और सोशल मीडिया पर लोग इसे शेयर कर रहे हैं, तब पुलिस जाकर अपनी नींद से उठी है। देखने में थोड़ा यह अजूबा लगता है, क्योंकि आमतौर पर कोई इतना पागल नहीं होता कि वो अपनी पीठ पर बंदूक टांगकर अपने दोस्तों को रंग लगाए और अबीर उड़ाए। लेकिन यह बिहार है और यहाँ हजारों का इनामी बदमाश जिसे एसटीएफ 6 महीने से लगातार ढूंढ रही है, वह खुलेआम अपनी पीठ पर बंदूक टांगकर भोजपुरी गाने पर नाचते हुए होली खेल रहा है और उसको इस बात की कोई चिंता भी नहीं है कि कोई उसका वीडियो बना लेगा या फिर कोई फोटो खींच लेगा। वह बस अपने दोस्तों के साथ नाच रहा है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। कोविड के दूसरी लहर में आरटीपीसीआर टेस्ट जो है सो लिए हो, लेने के बाद जो है सो 2 दिन के बाद रिजल्ट जो है सो इमीडिएट वो हमको अवेलेबल कराए। रिजल्ट में हम पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव रिजल्ट होने के बाद जो है तो सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि अब हम इसका ट्रीटमेंट कहाँ से कराएं। ये सबसे परेशानी वाली बात यही हुई। उसके बाद हनुमान जी से हम इस पर कंसल्ट किए, बातचीत होने के बाद जो है तो उन्होंने हर एक तरह से सपोर्ट करना शुरू किया। हनुमान ऐप को डाउनलोड करें और इसका बेनिफिट आप उठाएं। एक वीडियो मधेपुरा से वायरल हुआ है जिसमें कुछ लड़के डीजे पर नाच रहे हैं, मतलब कि डीजे का गाना बज रहा है, भोजपुरी गाना बज रहा है और उस भोजपुरी होली के गाने पर कुछ लोग नाच रहे हैं। इसमें से आप अगर गौर से देखेंगे तो 2 लोग ऐसे भी दिखेंगे जिनकी पीठ पर बंदूक लदा हुआ है, यानी कि ये दोनों लोग बंदूक लाद कर वहां पर मस्ती में अबीर उड़ा रहे हैं, एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं और भोजपुरी गाने पर नाच रहे हैं। और इन सबके बारे में पुलिस को भनक तक नहीं लगी। सबसे पहली बात तो यह कि अगर वह कोई इनामी बदमाश कुख्यात नहीं होता, फिर भी होली में इस प्रकार से पीठ पर बंदूक लादकर नाचना और रंग लगाना कानूनन जुर्म है और इसके लिए भी पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी और पुलिस को इस बात की जानकारी पुलिस तक पहुंचनी चाहिए थी। लेकिन पुलिस तक इस बात की जानकारी नहीं पहुंचती है और यह जानकारी पुलिस को तब लगती है जब उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, जो उसी गांव के कुछ लड़कों के द्वारा बनाया गया होता है। और जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है तब जाकर पुलिस सोचती है कि अब उसे क्या करना है और किस प्रकार से जांच करना है। बताया जा रहा है कि मधेपुरा के बिहारीगंज थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां कोसी के नामी बदमाश जय नारायण यादव का बेटा प्रमोद यादव या फिर कुछ जगहों पर प्रमोद मंडल लिखा जाता है, वह इस वीडियो में दिख रहा है जो खुलेआम नाच रहा है अपनी पीठ पर बंदूक लादकर। लूट डकैती समेत कई संगीन मामले में उसके ऊपर एफआईआर दर्ज है, उसके ऊपर मामला दर्ज है और इन्हीं सब मामलों के मद्देनजर उसके ऊपर एसटीएफ की तरफ से 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है और बिहार पुलिस के साथ साथ एसटीएफ भी उसे मिलकर लगातार ढूंढ रही है। होली में लेकिन वह गांव आता है, गांव में आकर वह आराम से होली खेलता है, वहां पर डीजे पर नाचता है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वह डीजे पर नाचते वक्त भी अपनी पीठ पर बंदूक लाद कर नाचता है। इसके साथ साथ वहां पर गांव के लड़के भी रहते हैं जो उसके साथ वहां पर नाच रहे होते हैं। खासकर अगर युवाओं को हथियार वगैरह जो होता है वह लुभाता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है और शायद उस गांव के युवा भी यह सब कुछ देखकर आराम से वहां पर मस्ती में नाच रहे हैं। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि आगे अगर वीडियो वायरल होता है तो फिर पुलिस की तरफ से पूछताछ की जा सकती है, पुलिस की तरफ से उनको थाने में बुलाया जा सकता है जो लोग उनके साथ नाच रहे हैं और अब पुलिस यही कर रही है। लेकिन उस समय पुलिस का कुछ अता पता नहीं होता, पुलिस को इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं लगती कि वहां पर कोसी के कुख्यात प्रमोद मंडल जो कई मामलों में इसमें फरार चल रहा है, वह अपने गांव में आया है और अपने गुर्गों के साथ। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वह अकेले बंदूक लेकर नहीं नाच रहा है, बल्कि उसके साथ उसके आदमी भी अपनी पीठ पर बंदूक लेकर वहीं पर गाना बजाकर नाच रहे हैं। और अब उसका वीडियो जब वायरल हुआ है, तब वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस गांव में जांच करने पहुंचती है। पुलिस का कहना है कि वीडियो जब हमने देखा तब हमें पता लगा कि प्रमोद मंडल अपने गांव में वापस आया था और वह वहां पर बंदूक लेकर नाच रहा था। पुलिस अब उसके गांव में पूछताछ कर रही है, जो लोग उसके साथ वीडियो में दिख रहे हैं उन लड़कों से पूछताछ की जा रही है। मतलब कि पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या प्रमोद मंडल या फिर प्रमोद यादव इसके पहले भी अपने गांव में आता रहा है
और आता है तो उसके बारे में किन लोगों को जानकारी होती है और उन लोगों को प्रमोद मंडल के बारे में और क्या कुछ जानकारी है। गांव के लोगों से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है, गांव में कई जगहों पर छापेमारी कर रही है और अन्य जगहों पर भी लगातार पुलिस से पूछताछ कर रही है कि आखिरकार प्रमोद मंडल अब गांव से फिर से फरार होकर कहां पर वापस जा सकता है। एक और बात बताई जा रही है कि प्रमोद मंडल पहली दफा गांव में नहीं आया है, बल्कि जब से उसके ऊपर इनाम घोषित हुआ है 50,000 का और एसटीएफ पिछले 6 महीने से उसे ढूंढ रही है, तब से वह कई दफा अपनी गांव में आ चुका है। और जब वह गांव में आता है तो इसी प्रकार से बेखौफ होकर, बंदूक दिखाकर, बंदूक से कई बार फायरिंग कर कर गांव वालों में दहशत भी फैलाता है, जिससे कि गांव वाले पुलिस को कुछ नहीं बताएंगे। उसको यह लगता है कि अगर दहशत बरकरार रहेगा तो फिर गांव वाले पुलिस के सामने अपना मुंह नहीं खोलेंगे। और इसी प्रकार से वह होली में भी अपने गांव आता है। गांव में आकर वह लड़कों के साथ नाचता है और बाकायदा अपनी पीठ पर बंदूक लेकर वह नाचता है और उसके साथ साथ उसकी आदमी भी बंदूक लेकर वहां पर नाच रहे होते हैं। बाकी आप यह तस्वीर देखिए फिर से, जिसमें दिख रहा है कि 2 व्यक्ति अपनी पीठ पर बंदूक लेकर नाच रहे हैं। दोनों नाचते नाचते आपस में कुछ बातचीत भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ गांव के अन्य लड़के भी नाच रहे हैं। फिलहाल अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और हमें इंतजार करना होगा कि पुलिस जांच के बाद क्या कुछ कहती है और क्या पुलिस इस बार प्रमोद मंडल या फिर प्रमोद यादव इसको पकड़ने में कामयाब होती है या नहीं होती है। आगे अगर इस मामले में कुछ भी नया अपडेट आएगा तो उसे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर फेसबुक पर देखना है तो पेज को भी लाइक कर लीजिएगा तथा अगर यूट्यूब पर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।